वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या निसाअन नबिय्य लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल अक़ायद के हवाले से आप हज़रात के सामने ये बात बतलाई गई थी कि एक मुसलमान को सहाबा के ताल्लुक़ से कैसा अक़ीदा रखना चाहिए और फिर सहाबा इकराम के मरातिब क्या हैं, उनके मर्तबे और दरजात क्या हैं। अब रहा सहाबा के बाद दूसरा अहम मसला जो है वो अहले बैत का है। अहले बैत का मतलब अरबी में बैत कहते हैं घर को। बैत का मतलब रात गुजारने की जगह, और आम तौर पर जो है ना बैत का लफ्ज़ घर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अहले बैत कहते हैं घर वाले। तो आम तौर पर जब अहले बैत कहा जाता है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले मुराद होते हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले दो तरह के हैं। बाज़ तो वो हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में किसी सबब से दाखिल हुए हैं, यानी हकीकत में तो वो ख़ानदान के लोग नहीं थे, लेकिन किसी सबब से क्या है मालूम घर में दाखिल हुए हैं सरकार के। वो हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात और आपकी पाकीज़ा बीवियाँ, जो निकाह के सबब से आपके घराने में दाखिल हुई और आपकी अहले बैत कहलाई। और दूसरे जो है ना वो अहले बैत हैं जो नसब से, जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूनी रिश्ता है और जिनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदानी रिश्ता है, नसबी रिश्ता है, वो भी अहले बैत हैं। वो जैसे सैयदना इमाम हसन, इमाम हुसैन, अली, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम और सरकार की जो साहिबजादियाँ हैं वो आपकी औलाद जो है वो है। ये सरकार के नसब से क्या है, सैयदना अली के मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला, ये सरकार से इनका नसबी ताल्लुक़ है, सरकार से ये ख़ानदानी इनका ताल्लुक़ है। ये अहले बैत नसबी हैं। ख़्वाह वो अहले बैत सबबी हों जो निकाह के सबब से सरकार के जो है ना उसमें दाखिल हुए हों, घर में दाखिल हुए हों, या नसब से ख़ानदानी तौर पर सरकार से वो निस्बत रखते हों, हर दोनों भी काबिल ताज़ीम, लायक एहतराम है। उनका अदब करना, उनसे मोहब्बत रखना, उनसे अक़ीदत रखना ये ईमान का एक हिस्सा है, और उनसे बुग़्ज़ और अदावत रखना, उनकी शान में गुस्ताखी करना, ये जो है ना कुफ्र और निफाक और जो है ना गुनाह की बात है। इस मामले में अहले बैत और सहाबा का जो मामला है, इस मामले में जो है ना बहुत से लोग जो है एतदाल पर क़ायम न रहकर वो जो है ना गुमराह हो गए। ख़ुद अहले सुन्नत वल जमात में भी बहुत से लोग जो है ना इसका, बहुत से मैं समझता हूँ नादान समझ सकता हूँ, नादान कह सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कह सकते। तो लिहाजा वो लोग इसमें एतदाल को बाकी न रखते हुए और जो है ना बैलेंसिंग को बाकी न रखते हुए जो है ना वो भी जो है ना बदअक़ीदगी का शिकार हो गए। अज़ीज़ान मोहतरम, दो जो है ना मशहूर फ़िरक़े हैं, गुमराह फ़िरक़े। एक फ़िरक़ा है ख़ारिजी और एक फ़िरक़ा है जो है ना राफ़िज़ी, जिसको शिया भी कहते हैं हम। तो ये दोनों के गुमराही की वजह ये दोनों जो है ना जमातें हैं, मुबारक जमातें हैं। जो है ना ख़ारिजियों ने सहाबा की मोहब्बत में ज़्यादती और गुलू इस तरह किया कि वो अहले बैत की शान में गुस्ताखी कर बैठे, और अहले बैत के साथ उनका जो मामला होना चाहिए था अदब और एहतराम का, वो जो है ना वो न कर सके। इस वजह से वो सिरात मुस्तकीम से हट गए और वो गुमराह हो गए। और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वाला भी एक ख़ारिजी शख्स ही था, एक ख़ारिजी शख्स ही था। अब रहा दूसरे बाज़ लोग वो है जो है ना अहले बैत की मोहब्बत में जो है ना उन्होंने इस कदर गुलू कर दिया, इस कदर ज़्यादती कर दी कि उन्होंने सहाबा को जो है ना बुरा भला कर दिया, यहाँ कह दिया, यहाँ तक कि बीबी आयशा को भी उन्होंने जो है ना बुरा भला कह दिया, और जो है ना उस्मान गनी, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है ना बुरा भला
उन्होंने जो है ना कह दिया, वो भी गुमराह हो गए, वो भी सिरात मुस्तकीम से भटक गए। लेकिन अहले सुन्नत व जमात जो है ना, इन्होंने ये तवाज़ुन बरकरार रखा कि वो अहले बैत से भी मोहब्बत रखते हैं और सहाबा से भी मोहब्बत रखते हैं, हर दो की ताज़ीम करते हैं, हर दो का एहतराम करते हैं। लेकिन अहले से अफसोस की बात यह है कि चंद दिनों से मैंने देखा है 5-10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल की बात होगी, मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल के अंदर की बात है। ये पहले अहले बैत और जो है ना सहाबा का कभी कोई तकाबुल, कोई कभी जो है ना आमना सामना होता ही नहीं था। सब हजरात जो है ना दोनों की भी ताज़ीम, दोनों जो गुरुओं की जमातों की, मुबारक जमातों की ताज़ीम और एहतराम करते थे। चंद दिनों से जो है ना ये हमारे ख़ुद अहले सुन्नत व जमात में जो है ना ये एक अहले बैत के उन्वान से कोई जो है ना इस कदर गुलू कर गया कि वो सहाबा की शान में गुस्ताख बन गया, और सहाबा के हवाले से कोई इस कदर जो है ना गुलू कर गया कि वो क्या है अहले बैत का शान में गुस्ताखी का सबब का मुर्तकिब हो गया। तो ये चीज़ें नादानी और लाइल्मी और जिहालत है, बल्कि हर दो हस्तियाँ काबिल ताज़ीम और लायक़ जो है ना एहतराम हैं। हर दोनों का ताल्लुक़ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से है। किसी एक से दुश्मनी करना गोया सरकार से दुश्मनी करना है, क्योंकि सरकार ने ख़ुद जो है ना फरमाया अनसिल्मुन लिमन सालमहुम व हर्बुन लिमा हारबहुम, जो अहले बैत से दुश्मनी करे वो मेरा दुश्मन है, और जो सहाबा से दुश्मनी करे वो मेरा दुश्मन है। तो लिहाजा दोनों से भी दोस्ती रखना, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती रखना है। ये जो फैलाया गया है सैयदना अली के मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम को उछाल कर, वो अली वाली टोपी लगाकर, अली वाले कपड़े पहनकर, अली अली की जो है ना रट लगाकर एक हव्वा बना दिया गया है। ये शियाओं का जो है ना ये तरीक़ा है। ये शीयत से मुतासिर और जो है ना शीयत ज़दा लोगों ने या बाज़ दुनिया कमाने के लिए, बाज़ दुनिया अपनी दुकान चलाने के लिए इस तरह किए हैं। लेकिन अहले सुन्नत का, सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया का सबसे तरीक़ा यही रहा है कि सहाबा की जमात भी काबिल ताज़ीम और लायक़ एहतराम है, अहले बैत की जमात भी जो है ना काबिल ताज़ीम और लायक़ एहतराम है। हर दोनों का अदब करना, एहतराम करना, मोहब्बत रखना, अक़ीदत रखना, ये बाइस ईमान और बाइस नजात है। ये बात हमेशा अच्छी तरह याद रखिए। इनके मामले में बेएतदारी से काम लेना ये ईमान को मुतज़लज़ल करना और सिरात मुस्तकीम से भटकने की अलामत है। तो ये चंद बातें मैंने अक़ीदे में अहले बैत और सहाबा के हवाले, बातें बड़ी तफसीली है लेकिन मुख्तसर में आपके सामने रख रहा हूँ। सरकार ने जो है ना दोनों की भी एहतराम करने, दोनों की भी इत्तिबा करने और दोनों की भी ताज़ीम करने का जो है ना हुक्म दिया है। ये अक़ीदे का मामला था। अब रहा सीरत में जो है ना आप हज़रात के सामने 5 हिजरी के अहम तरीन वाक़ियात में से जंग अहज़ाब का तज़किरा पीछे किया गया था। जंग अहज़ाब की वजह यह बतलाई गई थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा में जो है तशरीफ़ लाए तो आपने दो यहूदी जो कबीले थे जो है ना बनु नज़ीर और बनु खुरैज़ा, इनसे सरकार ने अमन का मुआहदा किया था, एक दोस्ताना मुआहदा किया था। लेकिन जंग उहद के बाद बनु नज़ीर ने जो है ना सरकार से अमन का मुआहदा, दोस्ती का मुआहदा तोड़ दिया और कुफ़ार से जा मिले। उनका जो बनु नज़ीर का जो सरदार था हुई बिन अख्तब, वो जो है ना वो गया जाकर पूरे कुफ़ार को सबको भड़काकर जो है ना मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है ना लाया, जिसके नतीजे में जंग अहज़ाब हुई। और वो बनु नज़ीर के लोगों को जो है ना सरकार ने मुआहदा तोड़ने की वजह से जो है ना मुल्क बदर कर दिया था, शहर बदर कर दिया था, मदीने से बाहर कर दिया था। उसने जाकर जंग अहज़ाब का फितना भड़काया। तो वो जो है ना बनु नज़ीर का सरदार ने जहाँ कुफ़ार मक्का और ख़ुरैश को और क़बीले गतफ़ान के दीगर कुफ़ार वगैरह को भड़काकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लाया था, वहीं मदीने में रहने वाले एक कबीले बनु क़ुरैज़ा को भी जो है ना उसने अपनी ताईद में लेकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ कर दिया था। बनु क़ुरैज़ा का जो सरदार था काब बिन असद जिसका नाम था, वो शुरू में तो राज़ी नहीं हुआ मुसलमानों से, सरकार से अमन का मुआहदा तोड़ने के लिए शुरू में राज़ी नहीं हुआ, लेकिन बाद में वो भी राज़ी हो गया। तो अलगर्ज़ वो जो दो अमन का मुआहदा जो दो कबीलों से था, दोनों ने भी अमन का मुआहदा तोड़ दिया। एक ने जिलावतनी की शक्ल में जो है ना बनु नज़ीर ने उसकी सज़ा भुगती। अब बाकी थी बनु क़ुरैज़ा की बारी थी। लिहाजा जब जंग अहज़ाब ख़त्म हो गई, जंग खंदक ख़त्म हो गई, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने जो है ना वो हथियार उतार दिए। तो जो है ना ज़ोहर का वक्त था, जिब्रील अमीन खच्चर पर सवार हुए और जो है ना अमामा बांधे हुए मस्जिद, एक मौज़िउल जनाज़ एक मुकाम का नाम था जहाँ जनाजे की नमाज़ें पढ़ी जाती है, वहाँ पर उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की जिब्रील अमीन ने, और कहा क्या मुसलमानों ने और आपने हथियार उतार दिए? तो सरकार ने कहा हाँ हथियार उतार दिए हैं। तो जिब्रील अमीन ने कहा आपने तो हथियार उतार दिए लेकिन अभी दुश्मन ने हथियार नहीं खोले और अभी वो जो है ना अपने जंग से बाज जो है ना नहीं आया। तो लिहाजा अल्लाह ताला का हुक्म तो आप जो है ना बनु क़ुरैज़ा अभी दुश्मन बाकी है,
जिन्होंने मुआहदा आपसे तोड़ा था, लिहाजा आप उनकी तरफ कूच कीजिए। तो जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंग अहज़ाब का तकरीबन मुहासरा 15 दिन का था। सहाबा इकराम भूख प्यास फ़क्र फाका हर तरह की शिद्दत से जो है ना निबर आज़मा हुए थे, अभी अभी वो जो थके हुए हैं, तो लिहाजा इस वक्त मुनासिब नहीं है, सरकार ने यह फरमाया। तो जिब्रील अमीन ने कहा नहीं, अल्लाह ताला का हुक्म है कि आप फिलफौर जो है ना सहाबा अगर थके हुए भी हैं तो उनका ख्याल मत कीजिए, फिलफौर बनु खुरैज़ा की तरफ जिन्होंने जो है ना मुआहदा तोड़ा है उनकी तरफ आप कूच कीजिए। मैं भी फरिश्तों की जमात के साथ उनकी तरफ जा रहा हूँ और उनके दिलों को मुतज़ल्ज़ल कर दूंगा, उनके दिलों में बुज़दिली और पश्चिमती को क्या करूँगा, पैदा कर दूंगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन सहाबा को जो है ना हुक्म दिया बनु खुरैज़ा की जानिब कूच करने का। और जंग अहज़ाब के बाद जब मुसलमानों को जंग अहज़ाब में फ़तह नसीब हुई तो बनु खुरैज़ा समझ गए कि अब हमारी बारी है, तो लिहाजा वो फ़ौरन खिलों में घुस कर क्या हो गए, बैठ गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर गए और जिब्रील अमीन फ़रिश्तों की जमात के साथ गए, और फ़रिश्तों की जमात जब जा रही थी तो मैदान में धूल भी उड़ रही थी। तो बहरहाल यहाँ भी रिवायतों में आता है। तो बनु खुरैज़ा जो है उसके बाद जब सरकार बनु खुरैज़ा के पास गए जो खिलों में छुपे हुए थे, अगर वो संजीदगी से आजिज़ी व इंकिसारी से मामले को हल करते तो हो सकता था कि वो माफ़ी उन्हें मिल जाती, लेकिन उन बदबख्तों ने जो है ना बड़ी बड़ी बातें की। नऊज़-बिल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने गाली गलोच का मामला किया। कौन? बनु खुरैज़ा, जिन्होंने अमन का मुआहदा तोड़ा था और जाकर खिलों में जंग के बाद छुप गए थे। तो उन्होंने सरकार के साथ गाली गलोच की। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम का झंडा की दिया और उनके खिलों के मुहासरे का हुक्म दिया। खुद सरकार ने भी मुहासरा उनके खिलों का किया। सीरत निगार जो है ना बतलाते हैं कि तकरीबन 1 महीने तक उनका मुहासरा रहा, उनके खिलों का जो है मुहासरा, मुसलमानों ने उनके खिलों का मुहासरा किया। उसके बाद वो लोग उनका जो सरदार था काब बिन असद, जो उनका सरदार था बनु खुरैज़ा का, उसने जो है ना वो कबीले के लोगों को बुलाया, जमा करके उसने 3 पेशकशें की। देखो तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं, एक तो ये कि तुम जो है ना तुम्हें मालूम है, ये बात ज़ाहिर हो चुकी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आखिरी नबी हैं जिनका हमारी तौरात में जिक्र है, तो लिहाजा उन पर ईमान ला लो, तुम्हारी जान माल औरतें बच्चे सब महफूज हो जाएंगे। तो कबीले बनु खुरैज़ा के लोगों ने कहा हम हरगिज़ उन पर ईमान जो है ना नहीं लाएंगे, हम हरगिज़ उन पर ईमान जो है ना नहीं लाएंगे। तो लिहाजा ठीक है। तो उसके बाद क्या करें, तो दूसरा पेशकश उस काब बिन असद जो सरदार था कबीले बनु खुरैज़ा का, उसने दूसरी पेशकश ये की कि तुम अपने बच्चों और औरतों को क़त्ल कर दो, अब उसके बाद उनकी तरफ तवज्जो नहीं रहेगी, पूरे जिलो जान के साथ जंग में शरीक हो जाओ, जीत गए ठीक है, नहीं जीत गए तो कम से कम जो है ना हम जो है ना जिंदा रहकर भी क्या करेंगे, अब हमारे लिए कोई बात नहीं है, मर मिटने का जो है ना काम करेंगे। तो बनु खुरैज़ा के लोगों ने इस बात को भी तस्लीम उस सरदार की नहीं किया। तो फिर तीसरी बात उसने ये की कि ठीक है, उनसे उनके हाथ में सरेंडर हो जाते हैं, उनके हाथ में जो है ना सरेंडर हो जाते हैं, तो लिहाजा फ़ैसला सरकार के फ़ैसले को मान लेते हैं। तो उन लोगों ने जो है ना ये काम ये किया कि बनु खुरैज़ा के लोगों ने कि साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ैसले के लिए मुतय्यन फरमाया कि साद बिन मुआज़ हमारे हक़ में जो फ़ैसला करेंगे वो फ़ैसला हमें काबिल कबूल होगा। तो लिहाजा साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फ़ैसला करने के लिए सरकार ने इख्तियार दे दिया। तो साद बिन मुआज़ ने तौरात की हुक्म के मुताबिक, चूँकि यहूदी जो बनु खुरैज़ा के लोग थे वो यहूदी थे, उन्होंने तौरात के हुक्म के मुताबिक साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह फ़ैसला किया कि उनमें जो नौजवान जो लड़ने के लिए जंग के लिए आए थे उन्हें कत्ल कर दिया जाए, औरतों और बच्चों को जो है ना वो असीर यानी ग़ुलाम बना लिया जाए और उनके माल को मुसलमानों में तकसीम कर दिया जाए। ये फ़ैसला कुरान का नहीं था, मुसलमानों का नहीं था, बल्कि तौरात का फ़ैसला था और ख़ुद उस शख्सियत ने वो फैसला किया था जिनको उन यहूदियों ने जज बनाया था। जब ये फैसला हो गया तो साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे जो है ना खंदक में जंगे अहज़ाब में ज़ख्मी हो गए थे, पैर ज़ख्मी था हज़रत का, तो जो है ना चलने फिरने मुश्किल हो रही थी, ज़ख्मी हो गए थे। तो उसके बाद जो है ना जब ये फ़ैसला हो गया तो उन्होंने दुआ की कि ऐ अल्लाह, अगर आज के बाद अब क़ुरैश से हमारी जंग ख़त्म हो गई है मुसलमानों की, जिन क़ुरैश ने सरकार पर तरह तरह के जुल्म किए और सरकार को अपने महबूब वतन से निकाला, अगर उनसे हमारी जंग ख़त्म हो गई है तो मुझे अगर ख़त्म नहीं हुई है तो मुझे ज़िंदगी दराज फरमा, अगर ख़त्म हो गई है तो फिर ये ज़ख्म से मुझे शहादत की मौत नसीब फरमा। ये दुआ करना था, ज़ख्म से खून जारी हो गया और आप शहीद हो गए। आपकी वफ़ात के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि साद बिन मुआज़ की वफ़ात पर अर्श इलाही हरकत में आ गया, अर्श इलाही हरकत में आ गया। आपकी नमाज जनाजा में 70,000 फरिश्ते शरीक रहे और आपकी कब्र से मिश्क की खुशबू आ रही थी।
तो बहरहाल नतीजा खुलासा कलाम यह हुआ कि बनु कुरैज़ा के जो तकरीबन 400 नौजवान थे जो जंग के लिए आए थे, उनको 2-2 4-4 करके ज़मीन बाज़ार में गड़ा खोदा गया, खंदक खोदी गई, 2-2 4-4 की गर्दनें मारते गए और उनको वहाँ पर डाल दिया गया और पूरे तकरीबन 400 लोगों को जो है ना कत्ल जो है ना कर दिया गया। उसके बाद औरतों और बच्चों को नजद और शाम की तरफ भेजा गया, उनको फ़रोख्त करने के लिए। उनसे जो रकम हासिल हुई वो हथियारों में इस्तेमाल की गई और जो उनका मालो दौलत व असबाब था उसको जो है ना मुसलमानों में तकसीम कर दिया गया। इस तरह 5 हिजरी ज़ुल्क़ादा के महीने में चहारशंबे के दिन ये बनु कुरैज़ा के जंग का ये ग़ज़वे का जो है ना वाक़या पेश आया। तो ये चंद बातें सीरत के हवाले से जो है ना मैंने आपके सामने ये जो है ना अर्ज़ की। उसके बाद जो है ना आदाब के लिहाज से बात बता, आदाब में जो है ना कुरान करीम की तिलावत के आदाब आपके सामने बयान किए जा रहे थे। तो लिहाजा अब रमज़ानुल मुबारक के आदाब क्या हैं? रमज़ानुल मुबारक के महीने के भी कुछ आदाब हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने के आदाब में से सबसे पहला अदब ये है कि रमज़ान की आमद से पहले शाबान से ही अपने आप को मेंटली और फिज़िकली हर तरह से रमज़ान के लिए तैयार कर लेना है। ज़हनी तौर पर भी रमज़ान के लिए आमदा जहन को भी बना लेना है और जिस्मानी तौर पर भी अपने तौर पर आमदा बना लेना है। यानी रमज़ान के एहतमाम के लिए अपने आप को मेंटली और फिज़िकली जहनी और जिस्मानी तौर पर क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे तैयारी करते थे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल के 12 महीनों में सबसे ज़्यादा अगर किसी महीने में रोज़ा रखते तो वो शाबान में रखते थे, वो रमज़ान की तैयारी में और रमज़ान के एहतमाम में। और सहाबा रमज़ान से पहले जो है ना कारोबार अपने मामलात को पूरे तौर पर जो है ना निपटा लेते थे और रमज़ान से शुरू होते ही मस्जिदों को लाजिम कर लेते थे। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे कि ऐ अल्लाह, रजब ही से दुआ फरमाते थे कि ऐ अल्लाह हमारी उम्र इतनी दराज फरमा के रमज़ान हमें नसीब हो जाए। तो ये रमज़ान से पहले रमज़ान की तैयारी करना या एहतमाम करना ये रमज़ान के आदाब में से है। तो दूसरा अदब रमज़ान का ये है कि जब चांद रात आ जाए तो पूरे शौक़ के साथ, जज्बे के साथ और मोहब्बत के साथ जो है ना चांद का दीदार किया जाए रमज़ान का, ये दूसरा अदब है। फिर उसके बाद रमज़ान शुरू हो जाए तो पूरे एहतमाम के साथ, दिलजोई के साथ और मोहब्बत और अक़ीदत और खुशू व खुज़ू के साथ क्या किए जाए, रमज़ान के रोज़े रखे जाएँ, ज़ाब्ते की तकमील के लिए, बोझ टलाने के लिए, या रमज़ान को मुसीबत समझ कर जो है ना ये रोज़े ना रखे, बल्कि रोज़े का एहतमाम करते हुए और क़ल्बी लगाव के साथ और जो है ना खुशू व खुज़ू के साथ रोज़ों को जो है ना अदा किया जाए, रोज़ों को अदा किया जाए। फिर उसके बाद चूँकि ये वो मुबारक महीना है जिसमें जितनी भी आसमानी किताबें थी वो तकरीबन आसमानी किताबें इस महीने में नाजिल हुई हैं, तो लिहाजा उस मुनासबत से कुरान की तिलावत को कसरत से रमज़ान का वजीफ़ा जो है ना बनाया जाए, कसरत से कुरान की तिलावत क्या की जाए, रमज़ान में की जाए। और चूँकि कुरान की मुनासबत से जो 12 महीनों में जो नमाज नहीं थी वो एक नमाज है, वो है तरावी की नमाज, उसका ख़ास तौर पर पूरे रमज़ान में खुशू व खुजू के साथ एहतमाम किया जाए। ऐसा नहीं कि इमाम साहब रुकू में जब जाए तो जब जाकर क्या करें तरावी में जो है ना मिले, बल्कि शुरू से आखिर तक तरावी का एहतमाम करें, दहा छोड़कर खामोश ना हो जाए, एक शबीने पर इक्तफ़ा ना करें या बेजारगी और जो है ना मुसीबत समझ कर यह न करें, बल्कि खुशू व खुजू के साथ जो है ना पूरी तरावी को क्या करें, अदा करें। क्योंकि सहर तक तो हम जो है ना दीगर बातों में, घट्टों पर, नुक्कड़ों पर जो है ना हम होशियार रहते हैं, तो फिर ये तो इबादत, एक ऐसी इबादत है तरावी जो सिर्फ साल में ही मैसर होती है। तो कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना और तरावी में कुरान पढ़ना और सुनना ये रमज़ान के आदाब में से है। और ख़ास तौर पर रमज़ान में जो है लड़ाई झगड़ा, गाली गलोच के साथ पर गाली गलोच से परहेज़ करना ये रमज़ान का एहतमाम है। समझाने के लिए मैं आपको मिसाल दूँ, अगर आप अपने दोस्तों के सामने जैसा बेतकल्लुफ़ी की बात करते हैं, फ्री बात करते हैं, आपके वालिद के सामने नहीं करते, क्यों नहीं करते? इसलिए कि वो वालिद के रिश्ते का एहतराम है। तो इसी तरह रमज़ान का एहतराम ये है कि रमज़ान में गैर गलत काम, किसी को चूना लगाना, किसी को धोखा लगाना देना, किसी को झूठ बोलना, गाली गलोच करना वगैरह वगैरह, ये जो है ना ये बिल्कुल रमज़ान, वो तो गुनाह तो अपनी जगह है ही है, लेकिन ये रमज़ान के आदाब के ख़िलाफ़ भी है। और रमज़ान में ख़ास तौर पर जो अपने नौकर होते हैं, मातहतीन होते हैं, अपने हाथ के नीचे काम करने वाले होते हैं, या जो भी अपने मातहतीन होते हैं, उनके साथ हमदर्दी, हुस्न सुलूक का मामला करना चाहिए। और ख़ास तौर पर अगर वो मुसलमान हैं और रोज़ेदार हैं तो फिर उनका जो है ना लिहाज रखना चाहिए, उनके काम में तख़फ़ीफ़ करनी जो है ना चाहिए, उनके काम में तख़फ़ीफ़ करनी चाहिए और इस बात का ख़ास तौर पर लिहाज रखना है। और रमज़ान में ख़ास तौर पर सदक़ा व खैरात की कसरत करना है, बिलख़ुसूस गरीबों, मोहताजों, मिस्कीनों और बेवाओं, और बिलख़ुसूस तोहफ़े के साथ सादात, जो गरीब सादात है, जो मांग नहीं सकते, जिनका विक़ार, जिनका जो है ना, जिनकी इज़्ज़त और एहतराम जो है ना उन्हें मांगने से रोकती है, ख़ास तौर पर वैसे सादात को चुनकर ज़कात की रकम नहीं बल्कि तोहफ़े की रकम दिया करें।
क्योंकि वो आले नबी सरकार के ख़ानदान से निस्बत रखने वाले वो हस्तियाँ आपके ताउन की बहुत ज़्यादा मुस्तहक़ हैं। ये जो फ़कीर जो आमतौर पर रमज़ान में आते हैं ये ख़ुद आपसे ज़्यादा अमीर होते हैं, ये ख़ुद भी इसमें जो है ना, आप जो रमज़ान के बाद अब ये फ़कीरों का क्या हाल होता, सियासत पेपर पर न्यूज़ आती रमज़ान के बाद कौन सा फ़कीर कितना कमा के गया वो आपको मालूम होता है। ये लाखों में कमा कर ले जाते हैं, फिर उसको इंटरेस्ट पर देकर फिर वो पैसे कमाते हैं, फिर मंगने का सिलसिला बराबर जारी जो है ना वो रहता है। आजकल फ़कीरों के पास भी इतना टाइम नहीं रहा। पहले फ़कीर घर के पास 1-2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट ठहरते थे, अब 1-2 आवाज़ निकाल रहा चले जा रहा। कहीं को बोले तो बाजू के घर में कर ले सकते हैं, कवर करना है टाइम भी, तो टाइम उनके पास भी नहीं है। तो बहरहाल खुलासा है गुफ्तगी, ये जो गदागर हैं ये हकीकत में फ़कीर नहीं है, इनको ज़कात मत दीजिए क्योंकि आपको यकीन नहीं है कि ये हकीकत में जो है ना फ़कीरी में गरीब होने का इन्हें यकीन नहीं है। तो लिहाजा तो ज़कात तो दूर की बात है, ये ज़्यादातर वो मुस्तहक़ लोग जो मांग नहीं सकते, जो इज़्ज़तदार लोग हैं, जो हकीकत में मुस्तहक़ हैं, उनका ताउन कीजिए। बिलखुसूस सादात का जो है ना इस बात का लिहाज रखिए, उनकी मदद करने की आप जो है ना कोशिश कीजिए। मेरी आप लोगों से ये पुरखुलूस गुजारिश है। और फिर दीनी मदारिस भी आपके सामने मौजूद हैं, जिस दीनी मदरसे की खिदमत से आप मुत्तफ़क़ हैं या जिस मदरसे से मुत्तफ़क़ हैं आप उसको भी जाना, उसका ताउन भी आप कर सकते हैं। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, ये सदक़ा व खैरात करना है और जो है ना गरीबों के साथ हमदर्दी का मामला करना है, हत्तल इम्कान लोगों को भूखों को खाना खिलाना है और जो है ना अपने मातहतीन के साथ काम वगैरह में नरमी का मामला जो है करना है। और इसी तरह जब रमज़ान का आखिरी अशरा आ जाए तो उसको जो है ना गफलत में गुजारने के बजाय कम अज़ कम हर महल्ले से एक आदमी एतिकाफ़ बैठे मस्जिद में और दूसरे लोग क्या करें, उसकी मदद करें एतिकाफ़ बैठने में, बल्कि हो सका तो उसको तैयार कराएं और उसको जो है ना राज़ी कराएं और उसको जो है ना मस्जिद में एतिकाफ़ बैठने के लिए ये करें। यहाँ एतिकाफ़ से मुराद मेरा आखिरी 10 दिन का एतिकाफ़ मुराद है। जो ये एतिकाफ़ की मुद्दत क्या है, 20वें रोज़े की इफ्तार मस्जिद में करके जाना है, मस्जिद में रहना है, 20वें रोज़े की इफ्तार मस्जिद में करना है और फिर उसके बाद ईद का चांद देकर मस्जिद से निकलना है। तो लिहाजा किसी मस्जिद में महल्ले में अगर सब लोग मसरूफ़ हैं, नौजवान हैं या मसरूफ़ियतें हैं, तो किसी बड़े शख्सियत की जो है ना को तैयार कीजिए। हो सका तो एक आदमी सहर और इफ्तार का इंतज़ाम कीजिए, वरना उनकी देखभाल उनकी सहूलतों का या लाकर देने का भी कुछ एहतमाम कीजिए। क्यों, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ, अगर वो एक नहीं बैठा तो सुन्नत को छोड़ने का गुनाह पूरे महल्ले वालों पर होता। तो लिहाजा वो एक को क्या कीजिए, आप तैयार कीजिए। तो लिहाजा रमज़ान के आखिरी दहे में एतिकाफ़ बैठने की जो है ना ये करना, ये रमज़ान के आदाब में से, वो एतिकाफ़ के मसाइल उसका सवाब अलग है, लेकिन रमज़ान के आदाब और उसका अहतमाम में से ये भी है कि रमज़ान का एतिकाफ़ जो है ना किया जाए। और रमज़ान के आखिरी अशरे की जो ताख़रातें हैं जिनमें शब क़द्र होने का कवी इम्कान है, तो लिहाजा उन रातों को भी बजाय जो है ना गाड़ियों की रेस करने के, होटलों के सामने गपशप करने के और हंसी मजाक और चिचोरेपन में गुजारने के, उन कद्र वाली रातों की कद्र करें और इबादत और रियाजत में गुजारें और उनका एहतमाम और एहतराम करें और उनकी क़दरदारी करें, वरना हमसे ज़्यादा नाक़दरा कोई नहीं होगा। और इसका अफसोस बाद में हमें मालूम होगा ज़िंदगी के बाद, जब क़ब्र में हश्र में जाएंगे, लेकिन वहाँ का अफसोस कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो लिहाजा ये रमज़ान का है। और उसके बाद जब ईद का वक्त आ जाए तो ईद के दिन जो है ना ईदगाह को जाने से पहले ईदुल जो है ना सदक़े फ़ित्र अदा करके चले जाए। उससे पहले रमज़ान में भी अदा कर सकते हैं, उसके मसाइल इंशाअल्लाह मैं आगे बयान करूँगा। तो ये जो है ना ये रमज़ान के आदाब थे जो आपके सामने बयान किए। अब रहा मसाइल में आज जो है ना ज़कात के कुछ ज़रूरी मसाइल आपके सामने बयान किए जाते हैं। ज़कात के मसाइल बड़े तफसीली हैं, लेकिन कुछ जो है ना क़ायदे और ज़रूरी बुनियादी बातें मैं आपके सामने बताऊंगा, जिससे आपको जो है ना मसाइल ज़कात हल करने में तकरीबन जो है ना आपको सहूलत होगी। और अगर उससे ज़्यादा कोई और है तो उलमा से रुजू होकर आप क्या कर सकते हैं, ज़कात के मसाइल मालूम कर सकते हैं। ज़कात ये अरबी लफ्ज़ है और ज़कात के लफ्ज़ी माना पाक होने और बढ़ने के हैं, पाक होने और बढ़ने के हैं। तो जो है ना जिस माल की ज़कात अदा की जाती है तो वो माल जो है ना उसमें जो उसकी गंदगी से पाक हो जाता है और मानवी गंदगी होती है, उसकी वो गंदगी से पाक हो जाता है और उसमें खैर व बरकत पैदा हो जाती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत का इंतज़ाम फरमाता है। आजकल कोई चीज़ महफूज नहीं है, क्योंकि जो है ना टेक्नोलॉजी जितनी तरक्की करती गई वो हाइकर्स भी उतने ज़्यादा जो है ना बढ़ गए हैं। बैंक की रकम महफूज नहीं है, देखे देखे तक अकाउंट में से रकम जो है गायब हो जा रही है और देखे देखे तक जो है ना एक मैसेज
मैसेज आया, आप उसे रिसीव किया, ख़त्म हुआ, बैंक का अकाउंट जो है ना खाली। तो ये ऐसे जो है ना बेहिफाजती दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वादे पर हमें यकीन रखने की ज़रूरत है कि तुम ज़कात देकर अपने मालों को महफूज किलों में महफूज कर लो। तो लिहाजा अल्लाह उसकी हिफाजत का इंतज़ाम फरमा रहा है। दुनिया का कोई सिक्योरिटी सिस्टम और दुनिया का कोई सिक्योरिटी निज़ाम अल्लाह की हिफाजत से ज़्यादा नहीं हो सकता। जब अल्लाह ने ज़कात देने पर माल की हिफाजत का मामला फरमाया है तो हमें उस पर यकीन रखने और ज़कात अदा करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा ज़कात के लफ्ज़ी माना पाक होने और बढ़ने के हैं। हम समझते हैं कि ज़कात से क्या हो जाती है, रकम कम हो जाती है, लेकिन यहाँ दो बातें याद रखिए। शरीयत ने ज़कात का निज़ाम ही इस अंदाज़ में बनाया है, निज़ाम ही इस अंदाज़ में बनाया है कि आपकी रकम कभी कम नहीं होती, आपकी रकम कम नहीं होती। दूसरा, सरकार जो है ना शरीयत ने ज़कात का मानवी निज़ाम ऐसा बनाया है कि जो है उससे जो है ना आपके माल में खुद ब खुद खैर व बरकत होती और आपका माल महफूज होता और आफात व बलैया से महफूज रहता है। फिर वो आखिरत का सवाब, फिर आखिरत का अज्र, फिर गरीब की जो है ना ज़रूरत की तकमील, वो फ़ायदे वो तो अपनी जगह बरहक है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो ज़कात कहते हैं, ज़कात के लफ्ज़ी माना पाक होने और बढ़ने के हैं। शरीयत की इस्तिलाह में ज़कात कहते हैं मालदार आदमी का अपने माल में से शरीयत की मुकर्ररा करदा, शरीयत का मुकर्रर करदा मिक़दार को अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए किसी गरीब जो सय्यद ना हो उसको मालिक बना देना, यह ज़कात कहलाता है। यानी मालदार आदमी अपने माल की मुकर्ररा मिक़दार यानी 2.5% अपने माल की मुकर्ररा मिक़दार को अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, जो है ना किसी गरीब को जो सय्यद ना हो उसका मालिक बना देना उस मुकर्ररा मिक़दार का, ये क्या कहलाता है, ज़कात कहलाता है। तो ये ज़कात तो तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, लेकिन जो है ना अम्बिया अलैहिमुस्सलातु तस्लीम पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इस पर उलमा का इत्तफ़ाक़ और इजमा है, क्योंकि अम्बिया का माल, अम्बिया की ज़ात भी पाक होती है, उनका माल भी पाक होता है। हमारी ज़ात भी नापाक, माल भी नापाक। तो जहाँ नापाकी है वहाँ धोने की ज़रूरत पड़ती, जहाँ पाकी है वहाँ धोने की ज़रूरत जो है ना नहीं पड़ती। ये बहरहाल ज़कात यूँ ही वाजिब नहीं, शरीयत ने इतने शराइत रखे हैं। ज़कात आपसे शरीयत 2.5 यानी 100 को 2.5 रुपये भी ले रही है तो उसके कई शराइत रखकर आपसे ले रही है, डायरेक्ट उसका मुतालबा जो है ना नहीं कर रही है। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम कई शराइत हैं। 100 को 2.5 रुपये, 1000 को 25 रुपये, जो है ना 1000 को 25 रुपये, 10,000 को 250 रुपये, जो एक हरीस की कीमत है, मटन हरीस की। एक मटन हरीस हम रमज़ान में कई मरतबा खा लेते हैं, वो 10,000 की ज़कात है, वो 10,000 की ज़कात है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये ज़कात के लिए कुछ शराइत हैं, वो शराइत अगर आप समझ लेंगे तो आपको मसाइल हल करने में कमी है। तो ये शराइत अगर पाए जाते हैं तभी ज़कात आप पर वाजिब होगी या फ़र्ज़ होगी, जब तक ज़कात वाजिब आप पर नहीं होगी। सबसे पहला मुसलमान होना ज़रूरी है, गैर मुस्लिम पर ज़कात वाजिब नहीं है। अगर कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हुआ है, उसके पास मालदार भी अगर वो है, तो तब तक उस पर 1 साल न गुजरे उसके माल पर, उस पर ज़कात नहीं है। उससे ये नहीं कहा जाएगा कि साबिक़ा तो मालदार था ना, वो काफिर कुफ्र के ज़माने की ज़कात अदा कर, ये उससे नहीं कहा जाएगा। इसी तरह अगर किसी मुसलमान पर ज़कात वाजिब हो गई थी, उसके बाद वो ईमान से नऊज़ बिल्लाह फिर गया, काफिर हो गया, तो फिर जो है ना उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं है, इसलिए कि वो अब शरीयत के अहकामात का ज़िम्मेदार नहीं रहा ईमान से निकलने की वजह से। तो पहले मुसलमान होना, ज़कात वाजिब होने के लिए पहली शर्त मुसलमान होना। दूसरा आक़िल होना यानी समझदार होना, अक़ल के एतबार से वो नॉर्मल रहना, जो है ना अब नॉर्मल नहीं रहना, मेंटली वो सही रहना। तो लिहाजा अगर कोई दीवाना है, अगर कोई आदमी दीवाना है और मालदार भी है, दीवाना है अगर मालदार भी है, तो अगर साल भर उसकी दीवानगी रहती है तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। साल के किसी हिस्से में दीवानगी रहती है, किसी हिस्से में नहीं रहती, तो फिर अगर वो मालदार है तो उस पर ज़कात वाजिब है। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी मालदार है, गर्मा में निकल जाता, सरमा और बारिश में सही रहता, समझिए, तो लिहाजा उस पर साल गुजरने पर उसके माल की ज़कात उस पर जो है ना फ़र्ज़ है। पूरा साल अगर बीमार रहता है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। तो आक़िल होना भी ज़रूरी है, यानी मेंटली एतबार से वो सही होना भी ज़रूरी है, क्योंकि शरीयत में ये ज़रूरी है कि जो है ना मुसलमान होने के साथ साथ अक़्ल व समझ भी हो। जो अक़्ल व समझ नहीं रखता उस पर शरीयत के अहकामात लागू नहीं होते। इसी तरह बच्चा नाबालिग भी होना ज़रूरी है ज़कात के लिए, ज़कात के लिए बालिग होना ज़रूरी है। नाबालिग पर ज़कात वाजिब नहीं है। अगर किसी नाबालिग के जो है ना माल पर, किसी नाबालिग के लिए माल अगर जमा शुदा है या रकम जमा शुदा है या जो है ना ज़ेवरात वगैरह उसके लिए हैं, लेकर रखे गए हैं, तो उसकी 2 सूरतें हैं।
उसकी दो सूरतें हैं। माँ बाप ने अगर उसके नाम पर रख दिया है, उसके नाम पर रख दिया है, उसके नाम पर रख दिया है उसको, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेकिन वो माँ बाप के ही कब्ज़े में है, माँ बाप की ही मिल्कियत में है, लेकिन इरादा ये है कि बच्चे के लिए, बच्ची के लिए फ्यूचर में यूज़ करेगा, तो फिर उसकी ज़कात माँ बाप पर वाजिब है। अगर बच्चे ही के नाम पर है, नाबालिग बच्चे या बच्ची के नाम पर रकम है, तो फिर उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन माँ बाप के पास है रकम, मिल्कियत भी माँ बाप की है, लेकिन इरादा यह है कि इससे, जैसे बाज़ वक़्त माएँ क्या करती हैं, बच्चियों के लिए ज़ेवरात बनाकर रखती हैं, तो वो माँ पहन रही है, माँ की मिल्कियत में है, सब कुछ है, लेकिन वो इरादा यह है कि बच्ची की शादी में क्या करूँगी, दूँगी, तो फिर वो माँ पर उसकी ज़कात क्या है, वाजिब है, क्योंकि उसने बच्ची के नाम इरादा किया है, लेकिन नाम पर अभी जो है ना नहीं किया है। तो लिहाजा बालिग होना ज़रूरी, मुसलमान होना ज़रूरी है ज़कात वाजिब होने के लिए, समझदार होना ज़रूरी है, और दूसरा क्या होना, बालिग होना ज़रूरी है, और साहिब निसाब होना ज़रूरी है। यहाँ ज़रा गौर से समाअत फरमाइए। साहिब निसाब का मतलब आप मोटी ज़बान में मालदार, शरीयत में मालदार जो होता है, मालदार आपकी नज़र में नहीं, शरीयत में जो मालदार होता है उसको क्या कहते हैं, साहिब निसाब कहते हैं, साहिब निसाब कहते हैं। तुम शरीयत में मालदार किस आदमी को कहते हैं, शरीयत में मालदार किस आदमी को कहते हैं, जिस आदमी के पास 6 तोले सोना हो। जामिया निज़ामिया के फतवे के मुताबिक 6 तोले सोना हो, या 6 तोले सोना हो, या 42.5 तोले चांदी हो। 6 तोले सोना हो या 42.5 तोले चांदी हो, या इतना बैंक बैलेंस हो, 42.5 तोले चांदी की मकदार में बैंक बैलेंस हो। 42.5 तोले चांदी की मकदार कितनी होती है, अब आपको मोटे हिसाब से, अगर आप कितना 750 कुछ है, अब चांदी 750 पौने 800 कुछ चल रही है, हाँ, एक मोटे हिसाब 7 चौक 28 30,000 एक पकड़ कर चलिए आप, मोटा हिसाब, ये बढ़ता चढ़ता रहता है, इसको मुतय्यन मत समझिए, मैं समझाने के लिए आपको मकदार बता रहा हूँ, ये क्योंकि मसला आगे मैं जब बताऊँगा तो वो समझने में आसानी के लिए मैं आपको ये रकम बता रहा हूँ, वरना ये मुतय्यन रकम नहीं है। 42.5 तोले चांदी की रकम आप मान कर चलिए 30,000, एक मान कर चलिए 30,000। तो अगर किसी के पास 6 तोले सोना है तो भी वो साहिब निसाब है, अगर किसी के पास 42.5 तोले चांदी है वो भी साहिब निसाब है, अगर किसी के पास 30,000 रुपये है वो भी साहिब निसाब है। या नहीं, अगर किसी के पास थोड़ा सोना है थोड़ा चांदी है, 1 तोला सोना या 1 तोला चांदी है और उसकी रकम 30,000 हो रही है तो वो भी साहिब निसाब है। लेकिन किसी के पास थोड़ा सोना है थोड़ी चांदी है, उतने वो तो 30,000 नहीं हो रहे, लेकिन थोड़े पैसे भी है, सब मिलाने से 30,000 हो रहे हैं, तो वो भी साहिब निसाब है। शरीयत की निगाह में ये लोग सब के सब मालदार हैं, इन पर ज़कात फ़र्ज़ है, इन पर ज़कात फ़र्ज़ है। बहुत से लोगों के जहन में आता क्या मौलवी साहब इतने थोड़े पैसे तो भी ज़कात देना है, तो ज़कात देना है मगर कितनी देना है वो देखो पहले। ज़कात बोलते परेशान हो जाते लोग, ज़कात बोलते ही परेशान आते, खर्चा करना रहा ईद पे 15-20,000 25,000 जो है ना, होम मिनिस्टर बोल दिए कि अब मेरे को अब ईद पे मेरे को अच्छा गिफ्ट होना है, बड़ा सेलफोन 10,000 का 25,000 का, फ़ौरन आ जाता हो। तो ऐसा नहीं, तो ये ज़कात बोलते ही परेशान हो रहे। 30,000 आपके पास है, 30,000 की ज़कात कितनी निकलती? 750 रुपये। ईद के एक दिन का खर्चा नहीं है, घर में जो पकवान होता, पूरा बिरयानी बना दिए, अगर घर में शीरखुरमा वगैरह बना दिए तो पूरा मिला के कितना होता? 750। तो ऐसे रमज़ान में कितने के हरीसा उड़ा दिए रहते हैं, मगर ज़कात बोलते क्या होता? एक बहु बूढ़ा नज़र आता, क्योंकि ये शैतानी वसवसा है। कुरान कहता है अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, शैतान तुम्हें जब अल्लाह की राह में खर्च करने जाते हो तो फ़क़्र फ़ाक़ा, तंगदस्ती, सब गरीबों का दर्द सब याद दिला देता, लेकिन जब बेहयाई के कामों में, बुरे कामों में खर्च, इसराफ़ की बात आती है तो बेदरी खर्च कराता, वहाँ डराता भी नहीं। खर्च कर, तेरी पोजीशन की बात है, आज तेरी इज्जत की बात है, आज तू उन 8 इंच पकाया था, 8 खाने पकाया था शादी में, आज तू 12 पकाना, कहीं को बोलते तेरी रंगोली, तेरा तू उससे ज़्यादा मालदार है, तेरा पोजीशन उससे ज़्यादा है। तो बहरहाल, तो फ़लाँ लीडर तेरी शादी में आ रहा, फ़लाँ ऑफिसर तेरी शादी में आ रहा, तेरे को और ज़्यादा पकाना, इज़्ज़त, तेरी इज़्ज़त की बात है, देखो। तो ये शैतान ऐसी जगह खर्च कराता है। ज़कात की बात आते ही ये होता। तो बहरहाल बाज़ लोगों को ये बात इसलिए आपको बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को क्या किया मालूम, मैंने देखा कि ज़कात बोलते थोड़ा चेहरे पर जो है ना, क्या साहब इतनी रहते भी ज़कात देना, क्या बोले सर की, बस अगर ज़ुबान से बोलते हैं, बस चेहरे से बोलते हैं,
बॉडी लैंग्वेज जिसको कहते हैं आप। तो बहरहाल तो ये खुशदिली से ज़कात दीजिए। ये वो शादी में ख़र्चा करे सो या होटलों में ख़र्चा करे सो पैसे वापस नहीं आता, बल्कि गिलाज़त बन के निकल जाता। ये इससे कई बेनिफिट्स हैं, माल महफूज भी होता, खैर व बरकत भी होती, फिर आखिरत का सवाब भी है। तो बहरहाल अल्लाह ताला की ज़ात आपसे एक ले रही है तो 10 दर्जे दे रही है। वो ले भी रही है तो वो उसका मोहताज नहीं है, वो उसका निज़ाम है। वो खुद नहीं ले रहा है बल्कि दूसरे गरीबों का उसमें हक़ है। वो अल्लाह वो हक़ तुम्हारे अंदर रखा है, वो देने का हुक्म देकर तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। तो बहरहाल एक अलग बात है, ये एक तफसील थोड़ा चले जा रहा हूँ आगे में। तो बहरहाल क्या बताया, साहिब निसाब मालदार किसको कहते हैं शरीयत में ये है। तो मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, साहिब निसाब होना, मालदार होना, और जो है ना कर्जदार ना होना, कर्जदार जो है ना होना। देखिए कर्जा जो है, कर्जा वो कब असरअंदाज होता, ज़कात पर कब असरअंदाज होता। कर्जा ज़कात पर असरअंदाज होने के लिए 2 शराइत हैं। एक तो ये कि कर्जा ज़कात वाजिब होने से पहले लिया गया हो। ज़कात वाजिब होने से पहले अगर कर्जा लिया गया है तो वो कर्जा ज़कात पर असरअंदाज होता। असरअंदाज होने का क्या मतलब है वो बताता हूँ आपको। तो लिहाजा मिसाल के तौर पर एक रमज़ान को आपका 1 साल मुकम्मल हो रहा है, तो आपने कर्जा क्या किया, 1 रमज़ान से पहले लिया है, तो वो ज़कात में उसको काउंट करेंगे उस कर्जे को, वरना काउंट नहीं। 1 रमज़ान के बाद अगर आप कर्जा लिए हैं तो वो ज़कात में काउंट वो नहीं होगा। कर्जे के लिए 2 शराइत हैं, 1 साल आपके माल पर 1 साल गुजरने से पहले वो कर्जा लिया गया हो, और दूसरा वो कर्जा काबिल मुतालबा हो, उसका मुतालबा किया जा रहा हो, तभी क्या होगा, ये कर्जा ज़कात में काउंट होगा। वरना इन दोनों में से एक शर्त भी पाई नहीं जाती तो ज़कात में वो काउंट नहीं होगा। जैसे कर्जा आपने 1 साल गुजरने से के बाद अगर कर्जा लिए हैं तो ज़कात से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको ज़कात में उसका हिसाब उसको काउंट नहीं करेंगे। इसी तरह एक जो है ना कर्जा क्या किया मालूम, कर्जा ऐसा है कि मुतालबा नहीं हो रहा उसका। जैसे बीवी का महर है, शादी होते बोलते हैं लिख लो खाजी साहब कितने लिखना, लिख लो 50,000 दिए, देना किसको है बोले, तो बहरहाल बोलते नहीं मगर अंदाज वसा रहता, लिख लो खाजी साहब 50,000 लिख लो, या देना किसको है बोले। तो बहरहाल तो वो बीवी का उधार जो महर है वो भी कर्ज है आप पर, लेकिन वो मुतालबा उसका नहीं हो रहा है। तो बीवी का अगर आप महर बाकी हैं तो वो महर आपको ज़कात में असरअंदाज नहीं होगा, वो काउंट नहीं होगा। इसी तरह किसी और से आपने कर्जा लिया है, किसी और से आपने कर्जा जो है ना लिया है, तो वो 1 साल माल पर 1 साल गुजरने से पहले लिया है तो काउंट करेंगे। माल पर 1 साल गुजरने के बाद ज़कात वाजिब होने के बाद अगर आपने लिया है तो वो काउंट नहीं करेंगे। अब काउंट कैसा करेंगे कर्जे को, कर्जे को काउंट कैसा करेंगे, तो कर्जे को काउंट करने का तरीक़ा ये है कि आपके पास जो है ना मिसाल के तौर पर आपके पास 1 लाख रुपए है, खा वो सोने की शक्ल में हो, चांदी की शक्ल में हो या रकम की शक्ल में कुछ भी हो, 1 लाख रुपए आपके पास हैं। अब आपने कर्जा लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है। अब मैं दो मिसालें बताता हूँ इसकी। मिसाल के तौर पर आपने इतना कर्जा लिया है कि कर्जा निकालने के बाद भी आपके पास 30,000 बच रहे हैं, 42.5 तोले चांदी, मैं 30,000 खाली मिसाल बता रहा हूँ। आप कर्जा अदा करने के बाद भी आपके पास 30,000 बच रहे होंगे या नहीं बच रहे होंगे। अगर कर्जा अदा करने के बाद अगर आपके पास 30,000 नहीं बच रहे हैं तो आप पर क्या है मालूम है, ज़कात वाजिब नहीं है। अगर कर्जा अदा करने के बाद आपके पास 30,000 या उससे ज़्यादा रकम बच रही है तो फिर आप पर ज़कात वाजिब है। और एक आमतौर पर क्या होता मालूम है, हमारे पास जेवर रखते हैं, रहन को जेवर रखे, समझिए रखते क्या होता, मिसाल के तौर पर 1 लाख का जेवर रखे है, उसके बाद 80,000 रुपये कर्जा लिए, बता रहा हूँ 80,000 रुपये कर्जा लिए, बचे कितने 20,000, ज़कात वाजिब है नहीं है, नहीं है, उसूली एतबार 3 है। लेकिन क्या है, वो खातून जिन्होंने सोना रहन के लिए रखा है, अगरचे कि उनकी सोने में से जो है ना सोने की रकम में से कर्जा निकालने के बाद 20,000 ही बच रहे हैं, लेकिन घर में चांदी भी रहती, पैसे भी रहते हैं, जो मियाँ को बोल के नहीं रहते, छुपा रहते हैं, अलग अकाउंट रहता। जैसा वो आप सुने हैं किस पर, सोशल मीडिया पे जो है ना, जब लॉकडाउन आया शोहरों की नौकरियां चले गए तो औरतों के पास से कईयों हज़ारों रुपए निकले गए थे,
समझे। तो ऐसी अलग रहती है बैंक, छोटा प्राइवेट बैंक जो रहता है। तो ये अगर आपके पास है, ये बोलने के नहीं रहते हो, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और जैसे रहते। तो बहरहाल तो बताना ये मकसूद है कि जो है ना आपके पास एक खातून थी, उनके पास एक 10 तोले सोना था, 1 लाख रुपए का सोना था। उन्होंने 1 लाख रुपए सोना रखाया, 80,000 जो है ना उन्होंने कर्जा लिया, बचे सोने की कीमत में से 20,000। लेकिन अगर वो 20,000 के साथ घर में कुछ चांदी है या कुछ पैसा है, वो सब मिलाकर अगर 30,000 हो रहे हैं तो फिर उन पर उतनी की ज़कात वाजिब है। वो 80,000 निकालने के बाद जितनी रकम होती है वो ज़कात वाजिब है। नहीं कुछ भी नहीं है, 20,000 ही है या 30,000 से कम है रकम, तो फिर उसमें क्या होती है, ज़कात वाजिब नहीं होती। तो लिहाजा खुलासा ये है कि कर्ज अगर आपके पास माल भी है, कर्जदार भी हैं आप, और कर्जा 1 साल की ज़कात वाजिब होने के बाद लिया हुआ है और वो काबिल मुतालबा है, तो वो कर्जा क्या करेंगे, आपके माल में से निकालेंगे और जितना रकम बचती है उतनी रकम की क्या करेंगे, आप ज़कात अदा करेंगे। लेकिन यहाँ पर 2 बात, एक बात अहम याद रखिए, जो कर्जा जो आप निकालते हैं वो कैसा निकालेंगे, कर्जा जो निकालते हैं वो कैसा निकालेंगे। मतलब देखो, कर्जा अदा करने की 2 सूरतें हैं, या तो इंस्टॉलमेंट फिक्स होता है, इंस्टॉलमेंट फिक्स होता है, या इंस्टॉलमेंट फिक्स नहीं होता। जैसे आप दोस्त करें कर्जा लिए, दोस्त के बाद क्या किए, जो है ना कर्जा लिए, उन क्या बोला, इंस्टॉलमेंट कुछ भी फिक्स नहीं है भाई, पैसे आते दे देना मेरे को बोल के बोल रहा हूँ। पैसे जब भी आए आप क्या करना, जितने भी आए, जैसे भी आए, जब भी आए मेरे को दे देना बोल रहा। तो अगर ऐसी सूरत है जिसमें इंस्टॉलमेंट फिक्स नहीं है, तो आप अपने माल में से पूरा कर्जा निकालेंगे, पूरे कर्जे की रकम निकालेंगे। यानी आपके पास 1 लाख रुपए है, दोस्त से 50,000 कर्जा लिए, जब आए जब पैसे देना है आपको, तो आप क्या करेंगे, पूरा कर्जा क्या करेंगे, निकालेंगे पूरा, यानी 50,000 माल में से निकालेंगे, जो 50,000 बचते हैं उसकी क्या करेंगे, आप ज़कात देंगे। नहीं बैंक से कर्जा लिए हैं आप, तो इंस्टॉलमेंट क्या होता है, फिक्स होता है। मिसाल के तौर पर आपने बैंक से या फाइनेंस से आपने कर्जा लिया था, 1 लाख रुपए का कर्जा लिया था, इंस्टॉलमेंट फिक्स है, माहाना 2,000 है मिसाल के तौर पर, या 3,000 2,000 है माहाना समझिए। तो अब उस सूरत में 50,000 आपने कर्जा लिया था, आपके पास 1 लाख रुपए है, 50,000 आपने कर्जा लिया था और इंस्टॉलमेंट कितना है, 2,000 है। तो आप पूरे 50,000 नहीं निकालेंगे अपने माल में से, 1 साल तक पूरे इंस्टॉलमेंटों के कितने पैसे होते हैं, कितने होते हैं, 24,000। तो 1 लाख में से 24,000 निकालेंगे, बाकी का क्या है मालूम है, आप कर्ज वो ज़कात क्या करेंगे, अदा करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट फिक्स है तो पूरी साल की रकम क्या करेंगे, अपने माल में से निकालेंगे। इंस्टॉलमेंट फिक्स नहीं है, कब जितना भी आया जैसा भी आया देना है, तो पूरे कर्जे की रकम अपनी माल में से क्या करेंगे, निकालेंगे। और अगर पैसा बचता है निसाब की मकदार में, 30,000 की मकदार में बचता है, तो ज़कात वाजिब होगी, वरना ज़कात वाजिब नहीं होगी। अब यहाँ एक बहुत बड़ी क्या होशियारी समझिए या क्या समझिए, बहुत से लोग क्या होते हैं, मसला बहुत फिरा के पूछते हैं, कर्जा इनू लिए रहते हैं, शौहर साहब कर्जा लिए रहते हैं, और पूछते वक्त क्या पूछते मालूम है, मुझसाहब जो है ना मेरी बीवी का 10 तोले सोना है, 1 लाख रुपए कर्जा है मेरे को, बोलते सोना बीवी का, कर्जा इनका। इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बीवी के सोने पे कुछ कर्जा फ़र्क, उनकी ज़कात उन पर वाजिब है, आपकी ज़कात आप पर वाजिब है। आपने अपने तौर पर कर्जा लिया है तो उससे बीवी के सोने की ज़कात पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सोने की ज़कात देनी पड़ेगी। हाँ, आपने कर्जा लिया है तो हो सकता है वो कर्जा आपके पैसे में शुमार होगा, लेकिन बीवी से उसका कोई ताल्लुक, बीवी के सोने से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा पूछते बहुत से लोग, हम साहब बीवी का सोना है, 1 लाख रुपए कर्जा, 1 लाख रुपए मेरे को भी है नहीं बोलते, 1 लाख रुपए कर्जा भी है बोलते हैं, समझे। ये सब होशियारियाँ मुसाब से कर सकते हैं, मगर वहाँ ऊपर से उनसे तो नहीं कर सकते ना, समझे, ज़रा वो भी जहन में रखना। तो समझे, तो ये फिरा फिरा के मुसाब को फिरा देंगे, लेकिन ऊपर वाले को तो नहीं फिरा सकते। तो बीवी का सोना है तो उसकी अलग, उसकी ज़कात अलग है, और आपका जो है ना, आपका कर्जा अलग है। आपके कर्जे को बीवी के सोने में काउंट जो है ना नहीं कर सकते। ये बात आप क्या कीजिए, जहन में रखिए, ये आम तौर पर होता है। तो बहरहाल ज़कात वाजिब होने के लिए आपको क्या बतलाया गया, ये बतलाया गया कि मुसलमान होना, आखिल होना, बालिग होना, साहिब निसाब होना, मालदार होना, कर्जदार नहीं होना, और माल का बढ़ने वाला होना। आपको आसानी से बात समझाता चलो, जिस माल पर ज़कात वाजिब होती है वो क्या है, वो 3 चीज़ें हैं। एक तो पैसा, सोना चांदी किसी भी हाल में हो,
आज यूट्यूब पर बाज़ वीडियोज़ आपको आ रहे हैं कि जेवरों पर ज़कात, औरत के जेवरों पर पहनने के जो जेवरात हैं उस पर ज़कात नहीं है बल्कि आ रहा आजकल। ये इमाम शाफ़ई के पास है और वो कंपाउंडरों की बात है, आप मत सुनिए वो, समझे। असल डॉक्टरों की बात यह है कि बीवी के जेवर, मसलक हनफी में सोना और चांदी किसी भी शक्ल में हो, बीवी के जेवर की शक्ल में हो, बर्तन की शक्ल में हो, पेपर वेट की शक्ल में भी क्यों ना हो, हर शक्ल में क्या है उस पर ज़कात वाजिब है, समझे। तो बहरहाल तो माल, 3 मालों पर ज़कात वाजिब है, एक सोना चांदी रुपया पैसा, एक तो हो गया। दूसरा तिजारत का माल। तीसरा वो जानवर जो आपने बढ़ाने के लिए, पालने के लिए, जो जानवर पालते हैं जिनको बढ़ाने के लिए, जानवरों को बढ़ाने के लिए, उसकी उनके प्रोटेक्शन के वास्ते, प्रोटेक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए, जानवरों को बढ़ाने के लिए, वो उनके दूध को जो है ना बेचने के लिए, डेयरी जैसा होता है, दूध को बेचने के लिए अगर उन जानवरों को आपने पाला है, और वो 3 जानवर हैं जो कुर्बानी में दिए जाते हैं, गाय, बैल, जो है ना बकरी, ऊँट वगैरह, ये जो कुर्बानी के जानवर आसानी से आते हैं, भैंस वगैरह भी उसमें दाखिल है। तो लिहाजा कुर्बानी के जो जानवर हैं अगर आपने वो पाला है, कुर्बानी के लिए नहीं, कुर्बानी में जो जानवर ज़ुबा किए जाते हैं वो जानवर आप पाले हैं, और उनका मकसद क्या है, आपको उसकी नस्ल को बढ़ाना है, नस्ल की अफजाइश है, और या उससे दूध वगैरह हासिल करना है। तो वो जानवर अगर साल का अक्सर हिस्सा जंगल में चरते हैं, आप कोई ख़र्चा वगैरह नहीं लाते, तो उन पर भी ज़कात वाजिब है। उसका तरीक़ा अलग है, तफसील यहाँ पर जो है ना की गुंजाइश नहीं है, वो ज़कात उस पर। एक तो क्या है, सोना चांदी रुपये पैसे पर ज़कात वाजिब है, एक तो तिजारत के माल पर ज़कात वाजिब है, और दूसरा साइमा जानवर कहते हैं इसको। साइमा जानवर वो जानवर कहलाते हैं जो कुर्बानी में जिनको ज़ुबा किया जाता है, और जो 1 साल से ज़्यादा अरसा जो है ना जंगल में चरते हैं, उस पर कोई ख़र्चा लगाया, साल का अक्सर हिस्सा, थोड़ा बहुत कर रहे हैं तो आप अलग बात है, साल का अक्सर हिस्सा जो जंगल में क्या करते हैं, चरते हैं, उस पर आप खर्चा नहीं लगाते। तो इन पर भी क्या है मालूम है, ज़कात वाजिब है। तो रुपया पैसा, सोना चांदी, और जो है ना माल तिजारत, यानी दुकान में तिजारत का जो माल होता है, वो कब से शुमार करेंगे, साल जब से आपकी दुकान का माल 30,000 हुआ है, वहाँ से साल शुरू करेंगे। फिर उसके 1 साल के बाद देखेंगे 30,000 या उससे ज़्यादा बढ़ गया है, 30,000 उतना ही है या उससे ज़्यादा जो है ना बढ़ गया है, तो फिर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। कम हो गया है तो ज़कात वाजिब नहीं है। नहीं, तिजारत के माल के साथ साथ आपका पैसा भी है, बैंक बैलेंस भी है, कुछ सोना चांदी भी है आपके पास, तो फिर उसको मिला के क्या करेंगे, ज़कात देंगे। ऐसा सब कुछ भी नहीं है, खाली तिजारत का माल है तो 30,000, मैं 30,000 की वजह बता रहा हूँ मैं आपको, 42.5 तोले चांदी असल की रकम वहाँ वसूल है, समझाने के लिए मैं 30,000 बता रहा हूँ। तो 30,000 जब से होगा आपका साल काउंट होगा, 1 साल पर देखेंगे कि रकम उतनी ही है या उतनी से ज़्यादा बढ़ गई तो ज़कात निकालेंगे, कम होगी तो ज़कात आप पर वाजिब नहीं है। नहीं, कम होने की सूरत में दूसरा पैसा वगैरह है तो वो मिलाकर अगर पूरी होती है तो ज़कात अदा करेंगे, नहीं होती तो ज़कात वाजिब नहीं है। अगर नहीं, शुरू में तो 30,000 थे, साल के आखिर में 1 लाख हो गए, लेकिन बीच में 20,000 हो गए थे, कम हो गई थी, सामान क्या हो गया था, कम हो गया था, तो फिर उस सूरत में साल के आखिर को ही देखा जाएगा, बीच में कम होने का कोई एतबार नहीं होगा। साल के आखिर में अगर वो निसाब को पहुंचता है माल तो क्या होगा, उसकी ज़कात वाजिब होगी। ये माल का बढ़ने वाला यानी तिजारत का होना ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए। जो माल नहीं बढ़ता उस पर आपको ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर जो माल तिजारत के लिए नहीं है उस पर ज़कात फ़र्ज़ जो है ना नहीं है। जैसे रूबी डायमंड्स है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, ये अगर आप पहनने के लिए, इस्तेमाल के लिए रख रहे हैं तो उस पर ज़कात नहीं है। तिजारत के लिए, बेचने के लिए रख रहे हैं तो उस पर क्या है, ज़कात है। इसी तरह अपने मकान के अलावा और ज़मीन है या मकान है, अगर आप क्या इस मकान के अलावा और एक मकान है, इस ज़मीन के अलावा और ज़मीन है, और आपने उसको इस गर्ज़ से ख़रीदा है कि तिजारत की गर्ज़ से ख़रीदे हैं तो फिर उस पर ज़कात वाजिब है। अगर तिजारत के गर्ज़ से नहीं ख़रीदे हैं तो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। हाँ, अगर आप वो ज़मीन को या मकान को किराए पर देते हैं, उसका किराया आता है और वो जमा रहता है तो साल उस पर गुजरने पर ज़कात होगी, वरना ज़कात वाजिब नहीं होगी। इसी तरह अपने इस्तेमाल की चीज़ें जो होती हैं, गाड़ियाँ हैं, कार है, 2 व्हीलर है, घर का सामान है, फर्नीचर है, या अगर कोई पेशावर है, मैकेनिक है तो उसके टूल्स है, या कोई किसी की ज़िंदगी का गुजर बसर गाड़ी पर है, ड्राइवर है, गाड़ी से ज़िंदगी, तो उस पर ज़कात नहीं है। घर में गल्ला है, उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन घर में 1 साल की रकम निकाल के रखे थे खर्चे के लिए, किसी वजह से जो है ना वो रकम खर्च नहीं हुई, उस पर साल गुजर गया तो फिर उस पर ज़कात है। तो ये इस्तेमाल के चीज़ें और जो है ना घर की ज़रूरियात की चीज़ें जिस पर इंसान की ज़िंदगी का दारो मदार है,
घर के इस्तेमाल के अशिया, इस्तेमाल की चीज़ें, घर का अनाज, गल्ला, पेशावर के पेशे के आलात, टूल्स वगैरह, इस पर ज़कात वाजिब नहीं है। लेथ मशीन के आप मशीन है तो मशीन पर ज़कात वाजिब नहीं है, लेकिन लोहा आपके पास जमा रहता है दुकान में, जो छोटी छोटी शक्ल में, टुकड़ों की शक्ल में, अगर वो उस 30,000 उसकी रकम है तो फिर जो है ना वो उस पर ज़कात है, क्योंकि वो आपका इस्तेमाल की चीज़ भी नहीं है और आपके पेशे का आला भी, वो टूल्स भी नहीं है। मोटर लाइन में बहुत रहता है ब्लैक गोल्ड, समझे, मगर निकालते नहीं वो कब निकालना है उनको मालूम है। तो बहरहाल अलगर अजीज़ान मोहतरम, तो ये है माल का बढ़ने, 3 मालों पर ज़कात, माल तिजारत और सोना चांदी पैसा, और फिर जो है ना ये बता माल तिजारत, सोना चांदी, ये पैसा, बढ़ने वाला माल होना, माल तिजारत होना। तो ये जानवर जो साइमा जो मैंने बताया है वो जानवरों की ज़कात। तो और उसके बाद जो है ना और एक शर्त क्या है, और एक शर्त ये है कि माल आपकी मिल्कियत में भी होना, आपके कब्ज़े में भी होना। मिसाल के तौर पर आप मेरे को, आपके पास से मैं 1 लाख रुपए कर्जा लिया, माल मेरे पास है, कब्ज़े में है, लेकिन मिल्कियत वो मेरी नहीं है, देना है आपको। तो इस पर, ये 1 लाख पर मुझे ज़कात, 1 लाख रुपए मेरे पास रखे हुए हैं, तो ज़कात उस पर वाजिब जो है ना नहीं है। ये एक सूरत है, माल पर कब्ज़ा तो है लेकिन मिल्कियत नहीं है। और एक दूसरी सूरत क्या होती, माल मिल्कियत में तो रहता लेकिन कब्ज़े में नहीं रहता, माल मिल्कियत में तो रहता लेकिन कब्ज़े में नहीं रहता। जैसे एफबी है, फिक्स डिपॉजिट है, एफडी है, फिक्स डिपॉजिट है, या जो है ना पीएफ की फ़ंड है, या जो है ना बॉन्ड की रकम है, या हर वो सूरत जिसमें आप माल के मालिक तो रहते हैं लेकिन माल आपके कब्ज़े में, चिट्ठियों में डाल दिए पैसे, चिट्ठियों की रकम है, या सामान बेचे थे बाज़ार में, पैसा आना है, पैसा उधार दिए थे, पैसा आना है बाज़ार में, तो माल कब्ज़े में है लेकिन आप उसके मालिक नहीं है, जैसे कर्ज़े का पैसा, उस पर ज़कात नहीं है, ज़कात नहीं है। लेकिन माल के आप मालिक हैं, फिल वक्त माल आपके कब्ज़े में नहीं, माल के मालिक तो हैं, या तो चिट्ठी की शक्ल में पड़ा हुआ है, या तो फिक्स डिपॉजिट की शक्ल में पड़ा हुआ है, या प्राइवेट फंड की शक्ल में जो है ना पड़ा हुआ है, या सामान उधार की शक्ल में, कर्जे की शक्ल में बाज़ार में क्या है मालूम है पड़ा हुआ है माल। तो ये माल मिल्कियत में तो है लेकिन कब्ज़े में नहीं है। तो इसमें उलमा की राय मुख्तलिफ है, लेकिन सबसे एहतियात वाली राय ये है कि जो माल आपकी मिल्कियत है लेकिन कब्ज़ा नहीं है, तो वो साल गुजरने के बाद उसका हिसाब करे, वो माल का हिसाब करें, अगर वो निसाब को पहुंचता है तो उसकी ज़कात दे दें, हर साल उसकी ज़कात देते रहें। एक सूरत ये है। या दूसरी सूरत क्या है, वो जब भी आ जाए पूरा माल तो हर साल ज़कात का हिसाब निकाल कर रखें, ये साल 5,000, दूसरे साल 10,000, तीसरे साल 30,000, ऐसा पूरा माल आने के बाद क्या करें, उतने सालों की ज़कात मिलाकर क्या करें, अदा करें। लेकिन उस वक्त नीयत बदलने के चांसेस जो है ना बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से हर साल जो पैसा आपकी मिल्कियत में है लेकिन कब्ज़े में नहीं है, अगर वो निसाब को पहुंचता है तो हर साल उसका हिसाब लगाइए, कितना पैसा है मालूम कीजिए, मगर उसकी ज़कात क्या कीजिए, निकाल दीजिए। तो ये है मिल्कियत में है लेकिन कब्ज़े में नहीं है, तो ये ज़कात के वाजिब होने के लिए ये। और एक आखिरी शर्त जो ज़कात वाजिब होने के लिए, आप ज़कात अदा करते वक्त नीयत करना ज़रूरी है। अगर नीयत नहीं करें तो ज़कात नहीं होती। यानी आप अपना कब नीयत करें, नीयत कब कर सकते हैं, या तो अपने माल में से ज़कात की रकम जब अलहदा करके निकाल रहे हैं, या तो निकालते वक्त कीजिए कि यह रकम मैं ज़कात के लिए रखता हूँ, या जब गरीब को देते हैं तो या देते वक्त तो कम से कम क्या कीजिए, नीयत कीजिए कि मैं ये क्या है ज़कात की नीयत से, ज़रा बोलना ज़रूरी नहीं है, ज़कात की नीयत हो तो भी काफ़ी है। अगर आप गरीब को दे दिए पैसे, ज़कात की नीयत नहीं करे, दे दिए, बाद में याद आया मैं ज़कात की नीयत नहीं करा बोल के, तो अगर गरीब के पास वो पैसे मौजूद हैं तो ज़कात की नीयत कर सकते हैं, नहीं है तो ज़कात की नीयत नहीं होती, ज़कात नहीं होती आपके, फिर आपको ज़कात देना पड़ेगा। तो ये ज़कात के शराइत हैं, मुसलमान होना, आखिल होना, बालिग होना, और साहिबे जो है ना निसाब होना, क़र्ज़दार नहीं होना, और माल का बढ़ने वाला होना, और माल का जो है ना माल का बढ़ने वाला होना, और माल अपनी मिल्कियत और कब्ज़े में रहना, और जो है ना ज़कात देते वक्त या माल से माल ज़कात का माल अलहदा करते वक्त नीयत करना, ये है ज़कात के वाजिब होने की शराइत। इनमें से अगर कोई भी शर्त पाई जो है ना नहीं जाती तो फिर वो ज़कात नहीं होती। ज़कात आप पर फ़र्ज़, यानी मुसलमान नहीं है तो ज़कात नहीं होती, नाबालिग है तो ज़कात नहीं होती, वगैरह वगैरह वगैरह। क़र्ज़दार है आप, मालदार बशरे नहीं, तो भी ज़कात जो है ना नहीं होती, नीयत नहीं करे तो भी ज़कात नहीं होती। तो बहरहाल ये चंद बातें थी जो ज़कात के लिए ज़रूरी है ज़कात अदा होने के लिए।
और किसको ज़कात दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। किसको? 3 लोग हैं जिनको आप ज़कात नहीं दे सकते। 3-4 लोग समझिए आप, 4 लोगों को ज़कात आप नहीं दे सकते। अगर इनको आप ज़कात देंगे तो 4 नहीं, थोड़े और ज़ायद है, तो चंद लोग हैं जिनको आप ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती। पहली चीज़, गैर मुस्लिम अगर काफिर को ज़कात दें तो ज़कात अदा नहीं होती। दूसरा, अगर दीवाने को ज़कात दें तो ज़कात अदा नहीं होती। गरीब है मगर दीवाना है, तो दीवाने को अगर आप ज़कात दें तो ज़कात अदा नहीं होती। और तीसरा जो है, ये नाबालिग छोटे बच्चे को अगर आप ज़कात की रकम दें तो आपकी ज़कात अदा नहीं होती। अगर सय्यद को अगर आप ज़कात दें तो ज़कात अदा नहीं होती। और इसी तरह शौहर बीवी को ज़कात दे या बीवी शौहर को ज़कात दे तो ज़कात अदा नहीं होती। अगर आप अपने से ऊपर वालों को ज़कात दें तो अदा नहीं होती, अपने से नीचे वालों को दे तो ज़कात अदा नहीं होती। यानी ऊपर वाले पर तो माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी, इन लोगों को अपने से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको दे ज़कात तो ज़कात अदा नहीं होती, बल्कि आप अपने खालिस माल से उनकी मदद करना है। और नीचे बेटा बेटी, पोतरा पोतरी, नवासा नवासी, पड़पोतरा पड़पोतरी, नीचे जितने भी हैं इन लोगों को ज़कात दे तो ज़कात अदा नहीं होती। तो ये चंद लोग हैं, काफिर जो है ना, दीवाना, नाबालिग, सय्यद, बीवी शौहर को, शौहर बीवी को, अपने से ऊपर वालों को, अपने से नीचे वालों को ज़कात दे तो ज़कात अदा नहीं होती। इसके अलावा आप जिसको ज़कात देना चाहे, मालदार को ज़कात दे तो ज़कात अदा नहीं होती। अब उसके अलावा दीगर लोगों को आप बहन को दे सकते हैं, गरीब है तो भाई को दे सकते हैं, फुप्पू को दे सकते हैं, खाला को दे सकते हैं, चाची को दे सकते हैं, ताई को दे सकते हैं, सबको आप क्या कर सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं। तो ये ज़कात के जो है ना कुछ ज़रूरी मसाइल आपको बयान किए गए। और ज़कात की मकदार क्या है, 2.5 यानी 2.5%, 100 को 2.5 रुपये के हिसाब से क्या करेंगे, आप ज़कात अदा करेंगे। और कैसे अदा करेंगे? अगर आप सोने की ज़कात अदा कर रहे हैं तो सोने की ख़रीदारी की जो कीमत है वो कीमत लगा कर क्या करेंगे, ज़कात अदा करेंगे। अगर ज़मीन की ज़कात आप अदा कर रहे हैं, जो ज़मीन आप बिज़नेस के लिए, तिजारत के लिए ज़मीन प्लाट ख़रीदे थे, तो ज़मीन की ज़कात अगर अदा कर रहे हैं तो उसकी मालियत कैसे मुतय्यन करेंगे, गवर्नमेंट रेट से नहीं, बाज़ार के रेट से मुतय्यन करेंगे। ये जो है ना चंद बातें ज़कात के हवाले से आप हज़रात के सामने बयान की गई। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ भी कहा जाए उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा। आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फ़रमा। आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाह।